आज है 4 जून 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर होगी सीहोर वाले बाबा की कथा, तय हुई तारीख। जिले के ग्राम निकुंज में 19 जून गुरुवार से 23 जून तक 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले कथा स्थल स्वर्गीय पुकेश्वर सिंह भारतीय कॉलेज निकुंज के सामने बड़े मैदान में कथावाचन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक करेंगे। 10वीं पास युवाओं के लिए अच्छी खबर। छत्तीसगढ़ में इस नौकरी के लिए 6 जून को 40 पदों पर होगी सीधी भर्ती। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यहां 8वीं और 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर सामने आया है। जिले में केयरटेकर के 40 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 6 जून 2025 को 1 दिवसीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सीएम साय की अध्यक्षता में आज होगी मंत्रिपरिषद की बैठक, महत्वपूर्ण फैसलों पर लगेगी मोहर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 4 जून को दोपहर 12 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है। ये बैठक रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित होगी। कहा जा रहा है कि कैबिनेट की इस मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर सरकार लगा सकती है। जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ देश भर में टॉप 2 में ये जिला बना मिसाल। जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है, वहीं बालोद जिले देश में तीसरे नंबर पर है। यहां कैच द रेन अभियान के तहत बारिश की बूंदों को सहेजने के लिए तालाब, कूप, सोकपिट, गड्ढा निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे 1.01 लाख काम पूर्ण किए गए। अभी 8,575 काम चल रहे हैं। दामिनी ऐप देगा आकाशीय बिजली की चेतावनी। मेघदूत ऐप से मिलेगी मौसम की जानकारी। आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि और पशुधन के नुकसान को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा विकसित दामिनी ऐप अब 20 से 31 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने की संभावना की पूर्व चेतावनी देगा। ये ऐप समय रहते सुरक्षा उपाय अपनाने में मदद करेगा। वहीं मेघदूत ऐप किसानों के लिए उपयोगी है, जो तापमान, वर्षा, हवा की गति और दिशा जैसी मौसम संबंधी सटीक जानकारी प्रदान करता है। ड्राइवर महासंघ ने की शराबबंदी और चालक वेलफेयर बोर्ड की मांग। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने राज्य में शराबबंदी और चालक वेलफेयर बोर्ड के गठन की मांग उठाई है। मांगे पूरी न होने पर स्टीयरिंग छोड़ो महाअभियान चलाने की चेतावनी दी है। महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी हैं। छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासियों की समस्याएं राहुल गांधी तक पहुंची। कांग्रेस नेत्री प्रीति मांझी ने दिल्ली में की मुलाकात। नई दिल्ली में कांग्रेस की युवा नेत्री प्रीति मांझी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही क्षेत्र की स्थिति से अवगत करवाया। प्रीति ने बताया कि बैगा आदिवासी समुदाय आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 का इनाम। आयुष्मान योजना में 1.5 लाख का इलाज फ्री। कोंडागांव में सड़क हादसों में पीड़ितों के लिए राज्य सरकार ने 2 नई योजनाएं शुरू की हैं। आयुष्मान दुर्घटना उपचार योजना के तहत पीड़ितों को आयुष्मान भारत से जुड़े अस्पतालों में 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। छत्तीसगढ़ में मुस्लिम निकाह के लिए वक्फ बोर्ड का नया फरमान। छत्तीसगढ़ में निकाह पढ़ाने वाले मौलवी 1100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने यह आदेश सभी वक्फ संसाधनों के मुतवल्लियों को भेजा है। जारी आदेश में कहा गया कि छत्तीसगढ़ में अब निकाह पढ़ाने के लिए इमाम मौलाना की तरफ से जो नजराना या उपहार लिया जाता है वो 1100 रुपए से अधिक नहीं ले सकेंगे। युक्तियुक्तकरण के विरोध में कांग्रेस करेगी बड़ा आंदोलन, बनाया प्रदर्शन का प्लान। छत्तीसगढ़ में अब शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण के विरोध को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसका ऐलान कर दिया है। युक्तियुक्तकरण को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि 5, 6, 7 जून को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए नहीं मिल रही जगह, 5 साल से अटकी योजना। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने के लिए 5 साल के बाद भी जगह फाइनल नहीं हो पाई। केंद्र की शुरुआत करने के लिए टीम कई बार निरीक्षण करने के लिए आ चुकी है। जगह पसंद न आने से इसकी शुरुआत नहीं हो पा रही। विदेश मंत्रालय ने डाक विभाग के सहयोग से पासपोर्ट केंद्र खोलने की योजना बनाई है।
धमतरी में 11 दुकानों से 20 किलो पॉलिथीन पकड़ाया, दुकानदारों से 11,000 का जुर्माना वसूला। धमतरी नगर निगम ने प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। निगम की टीम ने अचानक बाजार में दबिश देकर व्यापारियों की दुकानों की जांच की। इस दौरान 11 दुकानों से करीब 20 किलो पॉलिथीन जब्त की गई। नगर निगम की उपायुक्त पीसी सारवा ने बताया कि व्यापारी दुकानों की छत में पॉलिथीन छिपाकर रख रहे थे। शराब कारोबारी विजय भाटिया को कोर्ट ने 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। इधर संदेहियों से पूछताछ जारी। ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाले की पूछताछ करने विजय भाटिया को 4 दिन के रिमांड पर लिया है। इसकी अवधि पूरी होने पर 6 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा। शराब कारोबारी विजय भाटिया को 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन उनके अवकाश पर रहने पर एडीजे पल्लवी तिवारी के कोर्ट में पेश किया गया। मनेंद्रगढ़ के जंगलों में अवैध कटाई और तस्करी, पूर्व विधायक ने सीएम साय को लिखा पत्र। मनेंद्रगढ़ वन मंडलों में वृक्षों की अवैध कटाई और वनोपज की तस्करी का मामला सामने आया है। पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। भरतपुर सोनहत के 81 गांव में 4G सेवा की मंजूरी, मोबाइल कनेक्टिविटी का समाधान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। विधायक रेणुका सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। क्षेत्र के कुल 125 गांवों में से 27 गांवों में पहले से ही 4G की पर्याप्त मोबाइल सेवाएं उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ के इन 4 बीएड डीएलएड कॉलेजेस की मान्यता एनसीटीई ने की रद्द, 250 सीट्स हो गई कम। एनसीटीई ने देश भर के 380 महाविद्यालयों समेत छत्तीसगढ़ राज्य के 4 बीएड डीएड कॉलेजेस की मान्यता समाप्त कर दी, जिसके चलते छत्तीसगढ़ की 250 सीट्स कम हो गई। अब इस शैक्षणिक सत्र में इन सीटों पर प्रवेश नहीं हो पाएगा। छत्तीसगढ़ में माओवादियों से बातचीत को लेकर सियासत गरमाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सहित देश से मार्च 2026 तक माओवाद को समाप्त करने का टारगेट तय कर दिया है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में अभियान तेज कर दिया। सुरक्षा बलों का दबाव और दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। नक्सली मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। बस्तर संभाग में 1611 शालाओं का युक्तियुक्तकरण, अब बच्चों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और समावेशी बनाने के उद्देश्य से शालाओं के युक्तियुक्तकरण की दिशा में एक सार्थक पहल की जा रही है। इस पहल के तहत बस्तर संभाग के 7 जिलों में कुल 1611 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। बड़ी खुशखबरी, आईआईटी भिलाई के इन विभागों में बढ़ी 329 सीटें, जल्द शुरू होगी प्रवेश की प्रक्रिया। आईआईटी भिलाई में प्रवेश के लिए जल्द ही प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस साल आईआईटी में हर विभाग में सीटें बढ़ा दी गईं। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जहां 283 सीटें थीं, अब बढ़कर 329 हो गई हैं। आईआईटी भिलाई में 7 डिपार्टमेंट संचालित हो रहे हैं। जशपुर में जल संसाधन विभाग की ई के खिलाफ एफआईआर, करोड़ों की जल परियोजना में घोटाले का आरोप। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में जल संसाधन विभाग से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया। जिले की बहुप्रतीक्षित सुसडेगा व्यपर्तन योजना में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता को लेकर तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विजय जामनिक के खिलाफ सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। ये मामला न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़ा है, बल्कि इसमें सरकारी नियमों और अनुबंध की शर्तों की सीधी अवहेलना भी उजागर हुई। कांग्रेस में राजनीतिक गुटबाजी हावी, अब तक नहीं हो सका संगठन विस्तार। कांग्रेस में लंबे समय से संगठन विस्तार की कवायद चल रही है। ये कवायद अब तक पूरी नहीं हो सकी। इसकी सबसे बड़ी वजह राजनीतिक गुटबाजी है। इसके चलते संगठन विस्तार के लिए कांग्रेस ने बीच का रास्ता निकालते हुए 2 जिलों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। अवैध मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस रद्द, अवैध नशे की दवाई सहित बिना डॉक्टर रसीद के दे रहे दवा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में मेडिकल स्टोर्स के द्वारा लगातार अवैध नशे की दवाई सहित बिना डॉक्टरी रसीद व संचालक की जगह अन्य को किराए पर देने का सिलसिला लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन जिले में 7 ड्रग इंस्पेक्टर होने के बाद कार्रवाई नहीं की जाती है। 3 माह में एक बार मिली महतारी वंदन की राशि, कांग्रेस ने सरकार पर लगाए आरोप। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार इस योजना को लेकर अभी से हाथ खड़े कर रही है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर 3 माह में एक बार राशि देने का आरोप लगाया है। इस पर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई।
रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट की 19 दुकानें सील, विरोध में व्यापारियों ने बंद किया मार्केट। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े थोक कपड़ा मार्केट पंडरी में मुख्य सड़क की ओर शटर लगाने वाले कारोबारियों की दुकानों को रायपुर नगर निगम ने सील कर दिया है, जिससे नाराज व्यापारियों ने थोक कपड़ा मार्केट को बंद कर दिया। उनका कहना है कि निगम पंडरी कपड़ा मार्केट के व्यापारियों से दोहरा व्यवहार कर रही है। एक साथ मिला 3 महीने का राशन, बलौदाबाजार के पलारी में चावल उत्सव। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी नगर में राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। नगर पंचायत के राशन दुकानों पर चावल उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान हितग्राहियों को जून, जुलाई और अगस्त महीने का राशन एक साथ फ्री दिया गया। इस योजना से हितग्राहियों को हर महीने राशन दुकान जाने की परेशानी से छुटकारा मिल गया है।